और 24 का 74 में। अब बात बंगाल की, जहां पर दांव पर 42 सीटें हैं। यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें बंगाल से ही आती हैं। इस बार इन 42 सीटों की लड़ाई इतनी भीषण है कि प्रधानमंत्री ने दीदी के गढ़ में ललकारते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बंगाल बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट साबित होगा। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड तोड़ 22 रैलियां। इससे पहले आपको बता दें, किसी भी प्रधानमंत्री ने बंगाल में कभी इतनी रैलियां नहीं की और इन रैलियों से प्रधानमंत्री ने बंगाल के हर कोने को छूने की कोशिश की है। और इसमें टीएमसी से जुड़े भ्रष्टाचार, हिंसा और महिला अपराध के मामलों पर दीदी लगातार निशाने पर है। उधर दीदी कह रही हैं, जैसे सीपीएम को उखाड़ फेंका, बारी बीजेपी की है। तो देखिए 42 की बाजी मोदी या दीदी। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। बयानों का बयान है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पश्चिम बंगाल में धुआंधार आखिरी चरण का चुनाव प्रचार है। पश्चिम बंगाल में मोदी बनाम ममता की दिलचस्प जंग है। पश्चिम बंगाल में 24 के चुनाव का अनोखा रंग है। जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता की आंधी चलने वाली है, या फिर मोदी के लगातार बंगाल दौरों से बंगाल का समीकरण बदलने वाला है? बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। बयानों के इन बाणों के बीच 1 जून को बंगाल में बाकी बची 9 सीटों पर मतदान होना। इसीलिए दीदी के गढ़ में इस इम्तिहान को पास करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने खुद अपने कंधों पर उठा ली, जिसके दम पर अब मोदी सरकार 2024 में बंगाल फतेह के सपने देख रही है। मैं लगातार देख रहा हूं, इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। 4 जून को जादवपुर और कोलकाता, पूरा बंगाल बड़ी संख्या में कमल खिलाने जा रहा है। अंतिम चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जंग जबरदस्त है। 42 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में वैसे तो अब सिर्फ 9 सीटों पर मतदान होना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ही आखिरी वक्त तक एक सीट का समीकरण साधने के जुगत में लगे हुए हैं। इसी कवायद में दीदी और मोदी दोनों ने कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इतना भरोसा क्यों हो रहा है कि कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला रोड शो करने पहुंचते हैं, उससे ठीक पहले पैदल मार्च करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलती हैं।
टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो जीतेगा नहीं, झूठा बोलता है हर रोज। प्राइम मिनिस्टर कल एक मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, कर सकते हैं, हमारा कोई एतराज नहीं है। जितना भी पॉलिटिकल लोग रैली करे बंगाल में है, हमारा क्या एतराज है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट देके प्राइम मिनिस्टर रैली करेंगे, बीजेपी का फोटो लगा के, बीजेपी का सिंबल लगा के, एक करेक्ट है? नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आप बोलिए कि यू आर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, आप कर रहे हैं, लीडर एट बीजेपी कर रहा है, हमको इधर में चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर बंगाल फतेह करने पर है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य के 18 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करके टीएमसी के किले में बड़ी सेंधमारी की थी। पैसे के बदले सवाल का घोटाला किसने किया? एक करोड़ों रुपया जो ममता दीदी ले गई है ना, उनकी सिंडिकेट ले गई, सिंडिकेट। इस सिंडिकेट पूरी की पूरी भाजपा सरकार बनने के बाद जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है, जेल की। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव विरासत की सियासत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के लिए 7वें चरण में अग्नि परीक्षा की घड़ी है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी, और उनके सामने है सीपीआईएम के प्रतिकुर रहमान और बीजेपी के अभिजीत दास चुनावी मैदान में। इसके अलावा संदेश खाली के मुद्दे की वजह से बशीरहाट भी हॉट सीट बनी हुई। बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में संदेश खाली हिंसा की कथित पीड़ित रेखा पात्रा को शामिल कर बशीरहाट से टिकट दे दिया, जबकि दीदी की पार्टी टीएमसी ने बशीरहाट से नूरुल इस्लाम पर दाव खेला। दरअसल महिला अत्याचार के मुद्दे पर ममता सरकार बंगाल में अकेली पड़ गई, क्योंकि बीजेपी के साथ लेफ्ट से लेकर कांग्रेस तक ने स्थानीय स्तर तक उसका पुरजोर विरोध किया है। लेकिन पीएम मोदी बंगाल के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन को ही निशाने पर ले रहे। ऐसे में आखिरी चरण की वोटिंग पर कितना असर पड़ पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। दरअसल ये जो जन समर्थन आपने देखा रोड शो के दौरान, दरअसल इसी को लेकर प्रधानमंत्री बहुत आशान्वित हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार जो ये आखिरी चरण है, 9 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान है। इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव के लिहाज से कौन कितना कारगर साबित हुआ था, कौन कितने पानी में है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो 2019 के चुनावी नतीजे देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि इस बार ये लड़ाई कितनी टफ है। तो देखिए टीएमसी 9 की 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी लेफ्ट 0 आपको नजर आ रहा है। 9 सीटें कौन सी? दमदम, बारासात, बशीरहाट, इसके अलावा जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जहां से अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में इस बार प्रत्याशी भी है, सिटिंग सांसद भी हैं। 3 और सीटें, ये 6 सीटें आपके सामने। 3 और कौन? जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, ये 9 सीटें। और इस बार बंगाल में प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, ताबड़तोड़ रैलियां की। हमने आज जैसा आपको दिखाया ऐसी रैलियां की कि एक तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। ये रिकॉर्ड्स थे रैलियों के, और इसमें अगर आप देखें, देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं, कुल मिलाकर के जान लीजिए 22 रैलियां। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 रैलियां कुल मिलाकर के की है, एक रोड शो। और अब तक किसी प्रधानमंत्री ने बंगाल में इतनी रैलियां नहीं की हैं। जबकि अमित शाह की अगर बात करें तो देखिए गृह मंत्री देश के 12 रैलियां, 3 रोड शो वो खुद कर चुके हैं, लगातार बंगाल में व्यस्त रहे हैं। उनके खाते में ये इतनी 12 रैलियां और 3 रोड शोज आए। अब आखिरी राउंड में 9 सीटों की जो फाइट है उसमें कौन से मुद्दे गूंजे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए जिन मुद्दों पर यह चुनाव है, भ्रष्टाचार जिसके आरोप लगातार टीएमसी के नेताओं पर लगते रहे, सबसे अहम, ये बड़ा इसलिए आप देख पा रहे हैं, ये बोल्ड लेटर्स में इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद संदेश खाली फैक्टर आखिरी राउंड में, ये 2 फैक्टर्स जो कि देखने को मिल रहा है। संदेश खाली इसलिए क्योंकि बशीरहाट में चुनाव है और यहां से रेखा पात्रा जो पीड़ित हैं उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो यहां पर सीधे सीधे टीएमसी वर्सेस बीजेपी, यानी रेखा पात्रा वर्सेस नूरुल इस्लाम, पुराने अपने कैंडिडेट को दोहराया है। यहां पर दीदी ने इस भरोसे के साथ कि
जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका साथ देगा और नूरुल इस्लाम इस सीट को निकालने में कामयाब होंगे, जो कि सीधा जवाब होगा बीजेपी के लिए। और चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर आप समझें तो फिर देखिए इस कुल मिलाकर के बंगाल में कितना वोट बैंक किसका आता है। सवर्ण आबादी 20% है, ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा 24% है, एसटी आबादी 6%, अन्य की 3%, मुस्लिम 27%, और इसमें भी जो 85% ओबीसी में शामिल है, यानी 27% का 85% ओबीसी में शामिल है। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स हैं इस कास्ट, ये जो कास्ट फैक्टर्स है इसे देखकर आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि अगर वाकई बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना बंगाल तो बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा उलटफेर होगा, कितनी बड़ी सफलता होगी। दो 2024 लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार में भी चुनावी प्रक्रिया को 7 चरणों में बांटा गया है और अभी तक हुए 6 चरणों के चुनाव में पश्चिम बंगाल ने चुनाव आयोग को खुशी दी है तो राजनीतिक पार्टियों को कंफ्यूज किया है और इस कंफ्यूजन की वजह है पश्चिम बंगाल में हो रही बम्पर वोटिंग। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की तादाद ज्यादा रही। वोटिंग परसेंटेज से साफ हो चुका है कि बंगाल ने बम्पर वोटिंग की परंपरा को बरकरार रखा और बम्पर वोटिंग की ये रवायत 2019 से जारी। आपको बता दें कि इस बार की तरह 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरणों में मतदान करवाया गया था। 2019 और 2024 के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में पहले फेज के इलेक्शन में 83.8% वोट पड़े थे, वहीं 2024 में वोटिंग प्रतिशत 81.91% रहा। 2019 में दूसरे चरण के चुनाव में 81.7% वोटिंग हुई, जबकि इस बार वोटिंग का आंकड़ा 76.58% रहा। 2019 चुनाव के तीसरे चरण में 82% मतदान हुआ, वहीं इस बार तीसरे फेज में आंकड़ा 77.53% रहा। 2019 के चौथे फेज में वोटिंग परसेंट 82.8% था तो 2024 में यह आंकड़ा 80.22% है। 2019 चुनाव के 5वें फेज में 80.1% वोटिंग हुई तो 2024 में 78.45% वोटिंग दर्ज हुई। 2019 के छठे फेज में 84.5% मतदान हुआ तो 2024 में 63.37% वोटिंग दर्ज हुई। 2019 में 7वें चरण में 78.7% वोटिंग हुई थी और अभी 2024 में 7वें चरण का चुनाव बाकी है। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्यों इतना झूठा ऐसा इस्तेमाल कर रहा है? अगर आपको जितना ठीक आपको हो गया तो आप ऐसा क्यों जब्ती क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं बिना पैसा में गैस दे रहा है, गैस दिया? बिना पैसा में विद्युत दिया है, दिया? नहीं दिया।